ओके, तो ना दिस वन इज अ क्वेश्चन कि आपका एक ट्रायंगल है एबीसीडी जिसमें एबी और सीडी पैरेलल है और दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AO upon OB is equals to OD upon OC upon OD। अब देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ बोलो, देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हो सकते हैं। जिन लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर पूरा पढ़ लिया है वो इसको कभी भी बीपीटी थ्योरम से प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? वो लोग कैसे प्रूव करने वाले हैं? तो दे हैव टू यूज, वो लोग क्या यूज करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर हम इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स की एप्लीकेशन कर दें देन इट इज वेरी इजी, है कि नहीं? दो ही लाइन में प्रूव हो जाता है अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दें? सिमिलर प्रूव कर दें, ठीक है? और सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, ठीक है? और सबसे इजी होता है दैट इज एंगल एंगल एंगल। तो वी कैन सी हियर, यहां पे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल वैल्यू होंगे। AB and CD both are parallel to each other, so obviously this angle is equal to this one and this angle is equal to this one, यानी all the three angles are equal, ठीक है ना? हालांकि दो ही एंगल की रिक्वायरमेंट होती है बट वी आर हैविंग all the three angles are equal, है कि नहीं? और ऐसा करने से अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं देन वी कैन टेक द रेशियो, रेशियो में आपकी चीजें आ जाएंगी। बट किंतु और परंतु, ठीक है ना? ये बट बहुत डेंजरस वर्ड होता है ना। अब बट यहाँ पे लग गया ये कि अभी तक हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स की क्राइटेरियाज नहीं पढ़ी। सर जब हमने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा ही नहीं देन हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई, है ना? यानी वहां पे तो अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो हमेशा ही खुश बोलेंगे सर इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन अगर आप सोचिए कि इसी चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हो then you don't know about that is the similar triangles की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आप चुपचाप इसको देख रहे होते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है? सो अगर एग्जाम में हम ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दें कि दैट द सेम क्वेश्चन और उसके आगे एक और लाइन मैंने टैग लाइन पे जोड़ दिया दैट इज बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, तो आप सोचिए आप क्या करेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? यानी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है, हम सिमिलर करके प्रूव कर लेंगे। देन यू शुड बी रेडी विद दिस वन आल्सो कि अगर कहीं वहां पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर पे अगर ये लाइन ऐड कर दी गई कि बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम और विदाउट यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, तो आप क्या करने वाले हैं ये सोचने वाली बात, ठीक है ना? यानी क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा सकता है। हो सकता है कि बच्चे को ये मेथड ज्यादा इजी लगे और क्वेश्चन क्या आ जाए कि बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है? यानी वहां पे बीपीटी आपको अप्लाई नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है, यानी यू शुड नो बोथ ऑफ देम, यानी दोनों मेथड्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए अब दोनों ही मेथड्स में पहला तो हमने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सिमिलर ट्रायंगल से कैसे प्रूव करेंगे। सिर्फ ट्रायंगल्स को आप एंगल 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 से प्रूव कर देंगे कि बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, फिर आप उनके रेशियोज लेंगे तो रेशियो एज इट इज आएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं देन हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, तो वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे बीपीटी थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है? तो एक चीज आपको और देखनी है यहाँ पे कि जैसे आपको प्रूव करना है AO अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD। आप देख रहे हो कि AO और OB वो एक ही ट्रायंगल पे आ ही नहीं रहे, ठीक है ना? वो एक ट्रायंगल पे आ ही नहीं रहे, तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर हम लोग जो है वो बीपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका रेशियो कुछ ऐसा लिखा हो कि A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि A अपॉन C इक्वल्स टू B अपॉन D, लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है ना? यानी हम ऐसा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, हाउ वी आर गोइंग टू चेक इट? दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है दैट इज AD इक्वल्स टू BC, यहां पर भी आपका क्या होगा दैट इज AD इक्वल्स टू BC, यानी बोथ वी आर हैविंग द सेम वैल्यू, ठीक है ना? इसका मतलब दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। आप चाहे इसको जो है A upon B equals to C upon D लिखिए, A upon C equals to B upon D, यानी we can change it, हम B और C को जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? इसी को बोला जाता है अल्टरनेटो मेथड, ठीक है ना? यानी अल्टरनेट हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी सेम वी कैन अप्लाई हियर आल्सो, तो वी कैन राइट, हम इसको क्या ले सकते हैं कि AO अपॉन दैट इज CO, ठीक है ना? दैट इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? यानी ऐसा लिख सकते हैं। कैसे हुआ ये? तो बाय अप्लाई अल्टरनेटो, या अगर आप अल्टरनेटो कंपोनेंटो में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहते यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो कि हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि इसको चेंज करने से हमारी जिसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं बोथ आर सेम,
ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको चेंज कर लिया तो नाउ यू कैन सी हियर कि AO अपॉन CO, तो AO अपॉन CO आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल ACB में आ रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि ट्रायंगल ACB में दैट इज OE इज पैरेलल टू CD। तब बोलेंगे सर नहीं, ये तो कंस्ट्रक्शन में हमने OE पैरेलल टू AB लिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमने OE पैरेलल टू AB लिया हुआ है, बट क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD है तो ऑब्वियसली लाइन OE इज आल्सो पैरेलल टू CD होना चाहिए, है कि नहीं। अगर आपका OE जो है AB के साथ पैरेलल और AB CD के साथ पैरेलल है तो ऑब्वियसली OE इज आल्सो पैरेलल टू CD, यानी OE लाइन जो है वो CD के साथ भी पैरेलल है और वो आपका क्या है AB के साथ भी पैरेलल। सो वी कैन नाउ अप्लाई हियर, अब हम यहां पे BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें इन ट्रायंगल दिस वन, ठीक है। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल ADC, सो व्हाट रेशियो वी आर गोइंग टू गेट, अगर हम प्रूव कर लेते हैं OE इज पैरेलल टू CD, देन वी आर हैविंग क्या मिल जाएगा हमें, OA अपॉन OC इक्वल्स टू AE अपॉन ED, मिलेगा कि नहीं। अब अगर यही AE और ED को हम लोग देखें तो ये AE और ED एक और ट्रायंगल में आते हैं। किस ट्रायंगल में आते हैं? ट्रायंगल ADB में भी आते हैं कि नहीं। अगर हम इसी चीज को देखें कि AE और ED की बात करें तो अब देखिए हमने पहले इसको लिया, हमने अपने क्वेश्चन से ही इसको लिया, हमने ढूंढा कि ये किस ट्रायंगल में आता है तो ट्रायंगल ACD में आता है। फिर हमने इसमें बीपीटी थ्योरम ढूंढने की कोशिश की, हमने लगाया तो बीपीटी थ्योरम से हमको एक और रेशियो मिला AE और ED। लेकिन अगर हम AE और ED को ध्यान से देखें तो AE और ED जो है एक और ट्रायंगल में आता है, दैट इज ट्रायंगल ADB में आता है। तो अगर हम ट्रायंगल ADB में देखें तो यहाँ पर भी हमारा OE इज पैरेलल टू क्या है, AB है। सो अगर OE पैरेलल टू AB है तो यहाँ पर भी तो बीपीटी थ्योरम एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर। तो अगर यहाँ पे बीपीटी थ्योरम एप्लीकेबल है तो AE और ED का रेशियो किसके साथ आना चाहिए, दैट इज OB एंड OD के बराबर आना चाहिए होना चाहिए नहीं भाई। अप्लाइंग दिस वन, अगर यहाँ पर आगे तो आप देख सकते हैं कि AD और ED इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, सो वी आर गेटिंग दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू दैट इज OB अपॉन OD, और यही शायद आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। यही आपको प्रूव करना था। क्या हुआ अभिषेक सिंह, ब्लर हो गया उनका वीडियो, कोई बात नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं अपने मोबाइल को कचरे के डब्बे में डाल दीजिए और साइकिल उठाइए और चुपचाप स्कूल चले आइए। हाँ, जिसका जिसका भी हो रहा है, सृजन का, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं जिनका वीडियो ब्लर हो रहा है उनके पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। इस बार की धनतेरस में सब लोग स्कूटी और साइकिल खरीदे, हम तो कहते हैं साइकिल ही खरीदे, सस्ता सरल टिकाऊ नो पॉल्यूशन, ठीक है ना। और सुबह सुबह बैग टांगिए, एक तो टिफिन भरिए और सामने एक तो बॉटल लगाइए, बॉटल में एक तो ग्लूकॉन डी का पाइप लगाइए और उसको अपने मुंह में डालिए, पेट्रोल पिलाने की जगह ग्लूकॉन डी पीजिए और 20 किलोमीटर साइकिल से बिल्कुल आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी जॉब। जब हम 5 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं तो आप 20 किलोमीटर साइकिल से आ सकते हैं। इट्स एन इजी जॉब। अब फिटनेस सबसे बड़ी बात रहेगी, फिटनेस, और तुम लोग सर को जो है अवार्ड दोगे कि है इसकी वजह से कितने बच्चे फिटनेस में एकदम नंबर 1 है कि नहीं। 3 आवर में पहुंचेंगे। सृजन ये लो, साइकिल चला रहे थे कि पैदल चल रहे थे। सर स्कूल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो आ जाए, मतलब कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? साइकिल से आप आएंगे तो क्या गोदी में थोड़ी उठा के लाएंगे। हाँ, आने के बाद आपको यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। कोरोना वायरस कहीं मिला किसी को आज तक? नहीं मिला, हम लोगों को तो नहीं मिला। अब आप लोगों के साथ आए तो अलग बात, हमारे साथ नहीं है, आप लोगों के साथ आएगा तो उसकी बात अलग है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हमारे पास नहीं है इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं। किसी को मिला आज तक? नहीं मिला, ऑल आर फिट, पिछले 10 दिन से स्कूल आ रहे हो, है कि नहीं। किसी को ऐसा फील हुआ? नहीं फील हुआ, ठीक है। जल्दी ही साथ, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आइए, वेलकम टू स्कूल, है ना। सर ट्रांसपोर्ट कब प्रोवाइड होगा? ट्रांसपोर्ट 2025। अभी क्या है ना, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, 2025 में जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मेट्रो ट्रेन की एक स्टेशन जो है ना, ये आपका यहाँ बनेगा एफसीए गोडाउन के पास। तो आप लोग उधर से सरगम के पास एडी कॉलोनी से मेट्रो में बैठिएगा, इधर उतर जाइएगा। यहाँ से हम लोग स्कूल का ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि आप पैदल घर तक आ सकते हैं, स्कूल तक आ सकते हैं। यहाँ से स्कूल से एयरपोर्ट रहेगा। ओके, नवीन को बहुत मजा आया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अरे ये क्वेश्चन में हाउ टू सॉल्व इट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन।
So now we are going to take triangle ADC. हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ADC से. So in triangle ACD, ठीक है ना, ट्राइंगल एरिया के अंदर ट्राइंगल ACD, that is OE is parallel to that is CD. अब OE is parallel to CD कैसे हो गया, तो उसके लिए रीजन देंगे. Since OE is parallel to AB and which is parallel to CD, ठीक है. तो अगर वो ऐसा है तो इसके साथ भी पैरेलल होना चाहिए. So by BPT theorem, what we can write now, we can write this, हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is अब हमारा क्योंकि AO है तो हम AO से स्टार्ट करते हैं. AO upon CO, that is equals of AO upon CO लिया हुआ है तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, E upon that is D या ED को लिख सकते हैं, ठीक है. That is equation number. चलिए भाई, now अब AE और DE हमें दूसरा किस ट्रायंगल में मिल रहा है, ट्रायंगल. चलिए सबको आइडिया आ गया ना, ABD. अब अगर हम ABD की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज OE is parallel to AB, that is by construction it is given to you only, ठीक है. Now so by applying BPT theorem what we can write now, हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is कि AE upon that is DE that is equals to किसके बराबर हो जाएगा आपका, अब A के साथ दिया है तो A के साथ यहाँ पे क्या करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BO. So BO upon DO लिख दिया एंड इस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब आप यहां देख सकते हैं कि AO AE के बराबर है और AE जो है वो किसके बराबर है, BO के बराबर. इसका मतलब क्या होना चाहिए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get क्या मिलेगा हमें, get that is AO upon CO is equals to BO upon Is that clear? अब इसको क्योंकि हमें आंसर में तो ये दे रहा है तो जस्ट एक रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी कर देते हैं. So by applying alternative we can write now AO upon BO is equals to that is CO upon DO, hence proof. Is that? So yeah, ठीक है, समझ में है? Any problem to anyone? किसी को इस क्वेश्चन में कोई आपत्ति? चलिए क्लियर हो गया, वेल एंड गुड. आई होप आज आप लोगों का साइंस का पेपर है. प्लीज मुझे कॉल करके ना 5 बजे से पहले याद दिला दीजिएगा सर पेपर एक्टिव कर दिए. पता चला कि सुबह के 5 बजे एक्टिव हुआ, पेपर देते रहिएगा. फिर मेरे लिए तो अच्छा है कि कॉपी नहीं चेक कर लो, बच्चों ने दिए ही सब डर के मारे साइंस का पेपर दिए ही. सर तो बहुत खुश रहेंगे, ठीक है. चलिए आइए अब इसको रब कर देते हैं. किसी को डाउट है तो बोल दीजिए. किसी के मन में कोई सवाल नहीं है? चलिए सर अभी तो सारे सवाल सिर्फ साइंस के हैं. जल्दी से हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर को दीजिए, ऐसे होगा कुछ. क्या बात है, गोल्ड इज गोल्ड. सही को देख सही को देख. अरे अभी जो आएंगे हम रात उनको देख. आज नहीं आएंगे, आज नहीं आएंगे. केमिस्ट्री का अच्छा संजीव सर का है. हाँ वो ओल्ड मत बोल देना, नहीं तुमको गोल्ड बना देंगे, समझे. अभी अभी बेबी हुआ उनके कर. बधाई वो मूवी नहीं देखी. केमिस्ट्री का ऐसा रिएक्शन लगाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. ओके क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट 9 का जो है रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है. चलिए अब रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं क्या है. कौन है भाई, बना रहे हो क्या? नवीन तुम्हारा पड़ोसी है ये.
डायग्राम हम लोगों ने फालतू में रख दिया ना। चलिए छोटे से कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सेम डायग्राम क्वेश्चन में इस बार क्या है, जस्ट उल्टा दिया हुआ है कि ABCD is a quadrilateral. Now this time what is given to you? ABCD is a quadrilateral. Along with that, what is given to you, that is AO upon BO is equals to 0 upon, ठीक है। Now what we have to prove now, इस बार हमें क्या प्रूव करना है, that is AB parallel to, चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने वही कर दिया, वही इज पैरेलल टू, ठीक है, एक का ले लिया हमने, इसके साथ ले लिया AB हो गया। अब चलिए प्रूफ स्टार्ट, क्या जी। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि दैट इज AB इज पैरेलल टू C। हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है कि दैट इज OE इज पैरेलल टू AB। अब अगर OE पैरेलल टू AB है और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि OE इज आल्सो पैरेलल टू CD, ठीक है, यानी किसी भी तरीके से अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि OE इज पैरेलल टू CD, आपका काम तो हो गया, ठीक है ना, हमारा काम हो गया। क्वेश्चन दिया है तो हुआ ही होगा, तभी दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट कि हो जाए, वही लेंगे हमने, कब कहा कि नहीं लेंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब ये जो हम बताना चाह रहे हैं हो तो जाएगा, ये ट्रायंगल ले लेंगे, वो ट्रायंगल ले लेंगे, ये सब लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। मेन ये होता है कि क्वेश्चन को एग्जाम में बैठने के बाद आप कैसे प्लान करेंगे, हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको ABCD को पैरेलल प्रूव करना है, और आपने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है कि OB इज पैरेलल टू AB है। अगर हम यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे हमें प्लान क्या करना है कि दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट इज OE इज पैरेलल टू CD, बिकॉज़ एक बार अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि OE इज पैरेलल टू CD, ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा, क्योंकि OE पैरेलल टू AB है, OE पैरेलल टू CD होगा, तो ऑब्वियसली AB और CD भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी अब हमारा मेन टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, दैट इज OE इज पैरेलल टू CD, ठीक है। जिसका क्लियर नहीं है वो सब बंद करके आराम से घर में सो जाए। हाँ ये ले सकते, आप एज्यूम करके चीजें चलेंगे और उसके बाद ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। तो ऑब्वियसली अगर हमें कोई पैरेलल टू CD करना है तो किसी भी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कन्वर्स में ही पैरेलल प्रूव करने का ऑप्शन होता है। सो यानी हमारे माइंड को भी सेट जाना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमें जो CD और OE कौन से ट्रायंगल में आ गए, ट्रायंगल ACB, यानी किसी भी तरीके से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि AE/B = AO/OC, ठीक है ना। यानी हमें ये प्रूव करना है। अब आप धीरे धीरे प्लान करते जाइए, आपको क्या प्रूव करना है, अगर हमें OE पैरेलल टू CD करना है तो हमें AE/B को जो है OA/OC के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब OA/OC को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, वो तो हमारे पास ऐसी कोई चीज है नहीं। अब देखिए हम गिवन पे आ जाइए, गिवन पे हमारे पास क्या है, दैट इज, अब इसको फिर से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेंगे हम लोग, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज AO/CO इज इक्वल्स टू दैट इज BO/DO। अब अगर हम यहां देखें तो हमारा क्या है, दैट इज AO और CO इसके बराबर है, दैट इज OB और OD के बराबर। अगर हम OB और OD को ऑब्जर्व करते हैं अपने गिवन के अनुसार तो हमारा क्या ट्रायंगल आ गया, दैट इज ABD। और आप देख सकते हैं कि ABD में जो है आपका OE इज पैरेलल टू AB ऑलरेडी वी हैव टेकन। जब हमने इसको इक्वल लिया हुआ है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि OB/OD दैट इज इक्वल्स टू AE/ED, ठीक है। और अगर हम फिर से वापस बैक इस ट्रायंगल में आते हैं तो AE/ED हम इसको रिप्लेस कर देंगे, दोनों इक्वल है, आपको क्या मिल जाएगा, A/OC, यानी आपको रेशियो मिल जाएगा AE/ED इक्वल्स टू A/OC, और बाय अप्लाइंग कन्वर्स आप प्रूव कर देंगे दैट इज OE इज पैरेलल टू CD। यानी आपका प्लान पहले से तैयार हो गया कि आपको करना क्या है, बस चलिए स्टार्ट कर देते हैं प्रूविंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कहां पे चलेंगे, दैट इज इन ट्रायंगल ABD में, है ना।
कहां पे चलेंगे हम लोग? इन ट्राइंगल ABD where it is given to you that OE is parallel to AB. अब अगर OE parallel to AB है तो by BPD what we can write now, क्या लिख सकते हैं हम लोग? That is AE upon ED that is equals to BO upon OD. लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, सो बाय अप्लाइंग बीपीडी थ्योरम हम लिख सकते हैं अगर OE पैरेलल टू AB है तो ऐसा होना चाहिए, बट किंतु और परंतु बट लगा दिया तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया. But BO upon OD is equals to that is AO upon OC and we can write here AE upon ED can also be written as that is AO upon CO. कैसे? ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का रीजन में डालेंगे that is कि AO upon CO is equals to BO upon, ठीक है ना? तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, उसको इससे रिप्लेस कर लेंगे. ठीक है, अब AE upon ED AE upon ED किसमें आ गया? AO upon OC. Now we are in a triangle ACB. So now in triangle ACD AE upon ED is equals to AO upon CO. Therefore, by converse of BPD, what we can write that is OE is parallel to CD. लिख सकते हैं? क्लियर? लगा देते हैं बट मतलब पूरी तरह से अप्रूव हो जाएगा. बट OE is also parallel to AB. Therefore क्या हो जाएगा आपका? AB parallel to CD. Hence true. ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है ये याद रखना. अभी इतने क्वेश्चन लगाने के बाद बच्चों ने क्या सीखा, तो सबका आंसर आएगा सर हमने कुछ नहीं सीखा. सही बात है. अभी ज्योमेट्री क्वेश्चन लेंगे कि सब बोलेंगे सर हम सही ये वाला तो आपने कराया ही नहीं. मतलब इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद सीखा क्या किसने, तो सबने बोलेंगे सर बस ये 10 क्वेश्चन सीखा. 10 के बाद 11वां क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है ना, क्योंकि हम सब ने सिर्फ सीखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जबकि इतनी देर से हम एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिलता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गिवन और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है टू प्रूव. ठीक है ना, आपकी नजर हमेशा गिवन और टू प्रूव के ऊपर ही होनी चाहिए. किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करते हैं? टू प्रूव. आप पहले अपने टू प्रूव को देखिए कि आपको प्रूव करना क्या है. ठीक है ना, और जस्ट गो एंड फाइंड आउट वेयर इट इज. ठीक है ना, अपने डायग्राम में उस चीज को जो है आइडेंटिफाई करिए. यस पीयूष उपाध्याय बोलिए. सर कंस्ट्रक्शन को क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल आपको याद रखने पड़ेंगे. यही चीज होती है ना, जैसे फिजिक्स में भी आता है लेट अस अज्यूम दैट, मैथमेटिक्स में आता है लेट, है ना, द स्पीड ऑफ अ कार इज इक्वल टू x. हम पहले से x मानकर सारी चीजें चलते, फिर उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेते. सेम चीज यहाँ ज्योमेट्री में भी होती है. तो कुछ चीजें जो है हमें पहले से अज्यूम करनी पड़ती हैं, फिर उसी के assumptions के बेसिस पर हम पूरा आगे प्रोसीड करते हैं. वी विल प्रूव इट कि ऐसा है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले फोकस आउट कहां पे करना है? अपने टू प्रूव के ऊपर. आप क्वेश्चन पे जाइए और उसको फाइंड आउट करिए कि टू प्रूव कहां पर. फिर जो चीज आपको लाना है, जैसे आपको हमको यहाँ क्या लाना था कि दैट इज AB is parallel to CD. तो हमने सबसे पहले ढूंढा कि AB और CD कहां पर है. ठीक है, अब हमने देख लिया कि AB और CD अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, पहले से लाइन अज्यूम कर ली OE is parallel to AB. अब हमने प्लान कर लिया कि अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हमने लिया हुआ है कि OE is parallel to AB और हम प्रूव कर देते हैं कि OE is also parallel to CD. अपना काम हो जाएगा. यानी आपने प्लान कर लिया कि हमें करना क्या है, क्योंकि जब तक हम प्लान ही नहीं करेंगे हमें करना क्या है तो हम आगे का कुछ क्वेश्चन प्रोसीड कर ही नहीं सकते. अब आपने जब प्लान कर लिया कि नहीं हमें कुछ भी करके OE और CD को पैरेलल कर देना, ये प्लानिंग होती. यानी टू प्रूव को देख के हमने अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये प्लान कर दिया. यानी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे
हम OE को CD के साथ पैरेलल प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे अब इसके बारे में प्लान करना है। तो जैसे ही हम ये प्लान कर लेते हैं, यानी कुछ भी करने के लिए हमें ये बस करना पड़ेगा, ये लाना है। अब ये कैसे आएगा, तो फट से घूम के जाइए कहां पे, अपने गिवन के ऊपर, क्योंकि ये लाने के लिए गिवन में आपको जितना भी डेटा चाहिए वो दिया होगा। अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है ना। कैसे उसको तोड़ मरोड़ कर हम उसको वहां पे लगाएंगे, यही आपको टेक्निक डेवलप करनी है, ठीक है ना। यानी आपने प्लान कर दिया कि वो इस पैरेलल टू सीडी करने है, इसमें कन्वर्ट्स लगेगा ही लगेगा। कन्वर्ट्स लगेगा तो कन्वर्ट्स कैसे लगता है, किस ट्रायंगल में लगता है, उस ट्रायंगल पे चले जाइए, उस ट्रायंगल पे जाइए और उनके रेशियोज को आइडेंटिफाई करिए। फिर देखिए कि गिवन में हमारे पास डेटा क्या क्या है, उस डेटा को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। जब तक आप ये प्लान करना नहीं सीख लेंगे तो आप एक्सरसाइज खत्म होने के बाद सिर्फ 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, 11वां क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं। कड़वा सच, करेला खाकर आए इसे बता, ठीक है ना। तो ये कड़वा सच है। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको ये नहीं सीखना है कि मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सर ने एक ही टेक्निक अपनाई हुई है। सबसे पहले सर जाते हैं टू प्रूव को आइडेंटिफाई करते हैं, टू प्रूव में क्या लाना है, उसके बाद प्लान करते हैं कि टू प्रूव में हमें ये चाहिए, और फिर गिवन को जाते हैं, गिवन को यूटिलाइज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वी हैव टू यूज द सेम मेथड इन ऑल क्वेश्चन। हमें सारे मेथड क्वेश्चंस पे ऐसा ही टेक्निक अप्लाई करना है। हाँ, उसके अप्लाई करते समय आपके पास कौन कौन से थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को कैसे यूज करना है, वो आपको प्लान करना है। वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ये आपको इनबिल्ट लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चेस खेला होगा बहुत बच्चों ने, सबने चेस खेला है, ठीक है ना। चेस खेलते समय सिर्फ हम आपको ये बताते हैं कि घोड़ा कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है, ऊंट कैसे चलता है, राजा कैसे चलता है, रानी कैसे चलता है, पर कोई ये नहीं बताता इस गेम में अब कैसे चलना है। आपको सिर्फ हमने बता दिया कि चलते कैसे, अब आपको उसको कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है, कितना यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन अस। जो इस चीज में माहिर हो जाता है वो चेस का एक्सपर्ट होता है, जो नहीं खेल पाता है वो हमेशा बोलता है चेस इज अ वेरी बोरिंग गेम। जैसे अखंड सर बोलते सर को नहीं अच्छा लगता, बिकॉज सर को आते समझ में नहीं घोड़े को चलाना किधर है, ठीक है ना। सिंपल सी लॉजिक है। इतने सारे प्लेयर्स हैं, किसको कहां पे यूटिलाइज करूं मुझे समझ में नहीं आता। तो इतने सारे थ्योरम्स हैं, सारे थ्योरम्स को कहां पे ले जाके मैनिपुलेट कर दूंगा ये मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है ना। ये टेक्निक सीखनी, यानी सारे थ्योरम्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज सीखिएगा। वेलकम सर, आपकी की क्लासेस है 10th, ठीक है ना। सर यहीं पे आइए एक मिनट, थोड़ा आपसे वार्तालाप करके बच्चे मिलना चाहते हैं आपसे। हमने बताया हमारे यंग एंड रोमांटिक सर हियर, ठीक है ना। वेलकम बच्चों, आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास काफी दिन से लाइव नहीं हो पा रही थी, तो बच्चों जाइएगा नहीं, फिर वही रिपोर्टर वाली स्टाइल में अपन सर इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे संजीव सर, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री इज हियर, ठीक है ना। सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, 11th 12th की थोड़ी सी आ जाती है तो नाराज मत होइएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। सर आप ही बोल रहे थे ना कि ऊपर जाते, सर केमिस्ट्री धांसू पढ़ाएंगे, मैं पढ़ के देखा हूँ इसलिए मैं बहुत डरता हूँ सर से, ठीक है। सो मैथ की क्लास यहीं से बंद होगी और केमिस्ट्री क्लास यहीं से शुरू होगी, कंटिन्यू होगी, ठीक है ना। सो मैं एक बार मैथ की क्लास को ऐसे